नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो क्वेश्चन में। अभी तक पिछले एपिसोड में जो हमने कहानी देखी वो इस प्रकार से है कि देवी छाया जब शनिदेव को देखते हैं ये कहते हुए कि वो महादेव का जो प्रयोजन है वो ज्ञात हो गया है उनको, वो एक्सप्लेन करते हैं, सारा पक्ष रखते हैं और यम को यमराज की उपाधि मिलती है। तो उनके सहसा मन में एक प्रश्न आता है कि यम का जो दायित्व है वो उनको मिल गया, लेकिन शनिदेव ने चक्रवात का विनाश किया, महादेव डंबनाथ का विनाश किया, महादेव तक पहुंचे, कैलाश यात्रा की, नियति बदलने के उनको विवश कर दिया। उसके बाद आज के समय में जो पक्ष उन्होंने जो प्रयोजन समझा है वो ना देवता समझ पाए, ना स्वयं सूर्यदेव समझ पाए, ना दानव ही समझ पाए। तो उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है, ये क्या शक्ति है इनके पास और इनका जन्म हुआ क्यों। दरअसल वो न्यायाधीश है। एक स्टैंड अप कॉमेडी हमने देखी थी, उसमें बोलते हैं कि जज साहब फाड़ दो कानून की ये किताबें, जज है वो जवान निकलवा के पोछा लगवाएगा तुमसे। सहसा याद आ गया वो। तो जब देवी छाया के मन में काफी प्रश्न उठते हैं, वो इसका उत्तर जानने को आतुर रहती हैं, तो वो देव विश्वकर्मा जी के पास जाती है और उनसे जिद करती हैं कि आज मुझे जानना भी है किसी भी प्रकार से। न्याय करने की जो काबिलियत शनिदेव में है वही उनको कर्म फलदाता यानी न्यायाधीश बनाती है, क्योंकि कर्म का फल आपको वही दे सकता है जो न्याय को उचित ढंग से समझ सके। तो बिना बहुत विचार किए शुरू करते हैं एपिसोड 59 पार्ट 1। शनि को या किसी और को इस रहस्य को ज्ञात नहीं होना चाहिए। शनि को स्वयं ही ये रहस्य का पता चल जाएगा। उचित समय आने पर सही प्रयोजन से, महादेव की इच्छा से। और हां, एक और बात छाया। क्या देव? तुमने भले शनि को जन्म दिया, उसका पालन किया, परंतु फिर भी वो सदा संज्ञा का पुत्र ही कहलाएगा, क्योंकि संसार शरीर को देखता है, उसका सम्मान करता है, उसका स्मरण रखता है, छाया का नहीं। बीज ये कब चाहता है कि फल पर उसका नाम लिखा हो? वाह। वो तो बस यही चाहता है कि वृक्ष फले फूले फूले। कर्म फलदाता की माता हूं मैं, अपना कर्म निभाऊंगी, बस यही चाहूंगी कि मेरा शनि अपना कर्तव्य निभाए। क्या बात है, निस्वार्थ प्रेम। ताकि उसकी माता होने के नाते मुझे संतोष हो कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। विश्वासघात किया है व्यक्तगण ने मेरे साथ, और अब शनि कभी मेरा विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं। शुक्राचार्य, मैं तब तक आप पर विश्वास करूंगा जब तक आप छल नहीं करेंगे। एकांत, अकेली सीक्रेट तो नहीं है मेरी। ये क्या है भाई? वही मैं भी देख रहा था भाई। अच्छा, नीचे कोई सीरियल का एडवर्टीजमेंट है। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था शुक्राचार्य।
परंतु पृथ्वी पर जाना पड़ा ताकि यम की रक्षा कर सकूं। मेरी माता का अपहरण और यम पर प्रहार व्यक्तगंध ने किया और उसका दंड भी मैंने उसे दिया, परंतु अपराधी के साथ साथ उसे उकसाने वाला भी दंड का पात्र होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यक्तगंध के टूटे पंखों को गति किसने दी, क्योंकि शनि ना भूलता है ना क्षमा करता है। आज ही ज्ञात हुआ है शनि, मेरी अनुपस्थिति में व्यक्तगण की भेंट किसी और से हुई थी, देवराज इंद्र से। तेरा खैर नहीं। शनि, इंद्र सत्य में देवराज बनने का पात्र नहीं। वही कारण है बार बार होने वाले देवासुर संग्राम का। सारी समस्याओं का एक ही हल, इंद्र के हाथ से सत्ता छीन लेना और देवलोक का सिंहासन किसी न्याय प्रिय के अधीन होना चाहिए। देवराज के दोष गिनाने से पूर्व आप अपनी असफलताओं का आकलन कर ले शुक्राचार्य। यदि वो एक असफल राजा है तो आप एक असफल आचार्य सिद्ध हुए हैं शुक्राचार्य। बात तो सही है। कहाँ जा रहे हो शनि? मार्ग पर लाने। मेरी क्लास चेतावनी लगाने। के पश्चात भी देवराज इंद्र ने अपना मार्ग नहीं बदला, तो अब मुझे उन्हें उचित मार्ग पर लाना होगा। टिंग 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 टॉन्ग। किसी भी प्रकार मुझे छाया और शनि को सूर्यलोक से निकलवाना होगा। देवी संज्ञा। मैं शनि से रुष्ट हूँ, परंतु मुझे संतोष है कि शनि के कारण ही यम हमारे साथ है। अब तो सूर्यदेव भी दबे स्वर में उस शनि की प्रशंसा करने लगे। गुणगान करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो मुझे छोड़ के मेरा सब साथ हो अस्तित्व जाए। उस छाया के तले दब जाए और यम का शनि के। गई नहीं अब तक संज्ञा। चेतावनी दी थी ना मैंने तुम्हें कि मेरे लौटने तक सूर्यलोक छोड़ देना। फिर यहाँ क्या कर रही थी? छाया, मैं षड्यंत्र रच रही हूँ ना। अच्छा, इमेजिन कर रही है लग रहा है। मुझसे और मेरे पुत्र से मुक्ति पाने का। परंतु अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरे शनि के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सूर्यदेव, यम, यमी और शनि के हित में होगा। और विश्वास करो संज्ञा, तुम्हारी अनुपस्थिति से किसी को भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा मत कहो छाया, मैं यही कह रही हूँ जो सत्य है। कदाचित तुमने सत्य कहा। क्या हो रहा है भाई? मजा आ रहा मैं है। जा रही हूँ। परंतु वचन क्या हो रहा है भाई? कि तुम यम और यमी का ध्यान रखोगे। भगवान करे ये इमेजिनेशन हो। है डर का इमेजिनेशन की है। कभी अनुभव नहीं होने दोगी। जो कार्य मैं वर्षों से करती आ रही उसे करने के लिए मुझे वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं।
मैं अपनी तीनों संतानों का पूरा ध्यान रखूंगी। छाया ने अस्तित्व छीन लिया है, इनके मन में भय दिख रहा है भाई। क्या ये इमेजिनेशन नहीं थी? ना सूर्यदेव, परंतु आपकी संतानों के हित में यही था कि छाया यहाँ रहे। रुक जा भाई, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। बात रोकने का प्रयास करें देवेंद्र। शनि बार बार अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका है। उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना अब आप बंद कर दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप महादेव के तीसरे नेत्र की दृष्टि में आ जाएं। देवगुरु, मैं शनि के विरुद्ध कहा, मैं तो केवल इतना चाहता कि शनि मेरे पक्ष में आ जाए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है देवेंद्र। ये सब क्या देखना पड़ रहा है हमें? अभी हमने अपनी आंखों से क्या देखा? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या दिखा दिया आपने? क्या दिखाया है भाई? अभी तक ये लग रहा था कि इमेजिनेशन है, अब वो भी आपने कंफ्यूजन दूर नहीं की इस एपिसोड में। बताइए। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से उस पूरे कंसेप्ट को दिखाया गया है कि देवी छाया आगे देवी संज्ञा को हड़का रही है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? है पहली पुरुष अभी तक गई नहीं छोड़ के। अरे यार, हाय 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 हाय। अभी तक हमें भी ऐसा लग रहा है कि जो डर का आईना उनके मन में था देवी संज्ञा की, वही प्रकट हो रहा है इमेजिनेशन के रूप में, लेकिन उसको अंत नहीं किया डायरेक्टर ने। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया हमारे मन में और सोच में। अरे देवी संज्ञा अभी तो बेचारी इतनी 10 वर्षों तक तपस्या की है, 10-12 वर्षों तक, फिर उनको बेच दे रहे हैं। नहीं, नहीं, बात नहीं है। सडन चेंज इतना। हाँ, मतलब इतना सडन चेंज जब से बताया है उनके पिताश्री ने, देवगुरु विश्वकर्मा, देव विश्वकर्मा ने, कि शनिदेव कोई और नहीं बल्कि न्यायाधीश हैं, तो माता उसके बाद से स्वभाव इतना परिवर्तित हो जाएगा, मेरा बेटा जज है। ऐसा नहीं करना चलो चाहिए। ठीक है, चलो एक बार सोच सकते हैं, लेकिन देवी संज्ञा इतनी परिवर्तित की? आपने कहा, हमने मान लिया। मैंने मान लिया। हाँ, ओके, मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब इस कंफ्यूजन का अंत अगले एपिसोड में हो सकता है, तो चलिए उस एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एपिसोड को यहीं समाप्त। एपिसोड को देखने के दौरान तो हम वैसे ही समाप्त हो चुके थे, हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे थे, इसको भी समाप्त कर देते हैं। चलिए मिलते हैं। राधे राधे।